हाय माई सेल्फ सौरभ कुमार दास। वेलकम टू चांद बायोलॉजी क्लासेस। मेरा नाम है सौरभ कुमार दास और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एनसीईआरटी का चैप्टर 14 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो नीड बेस्ड और बोर्ड बेस्ड के लिए मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। लेट अस कंटिन्यू। ठीक है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वेस्टर्न एनसीईआरटी चैप्टर 14 में जैसे बताया था। की पॉइंट्स एनसीईआरटी में एक्चुअली क्या चीज़ है यहाँ पे मेंशन किया गया है, मैंने हाथ से लिखा हुआ है। इंट्रोडक्शन होता है और इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ होता है, वो ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन ही ये सब डिस्क्राइब किया गया है बुक में। और उसके बाद आता है आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, लोअर टू हायर ऑर्गेनिज्म, कैसा क्या स्ट्रक्चर्स रहता है, कितना कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता है घटता है, सब मैंसनड है। गिल्स टू लंग्स जाता है, तो गिल्स किस में होता है, लंग्स किस में होता है, ये सारा डिस्कस किया गया है बुक में। तो उसके बाद ह्यूमन के बाद हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। उसमें क्या एनाटॉमी कैसा दिखता है, क्या स्ट्रक्चर्स होता है और फिजियोलॉजी कैसे फंक्शन करता है, हवा से ऑक्सीजन कैसे कंपोजिशन होता है, ऑक्सीजन कैसे बॉडी डिराइव करता है वो सांस लेने की वजह से, और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, कैसे हम ब्रीदिंग करते हैं, कैसा प्रोसेस कैसा होता है, तो क्या मसल्स यूज होता है, क्या बॉडी का स्ट्रक्चर यूज है, कहाँ होता है, और सारा चीज़ मैकेनिज्म में डिस्क्राइब किया गया होगा। केमिकल लेवल पे भी मैकेनिज्म वाला डिस्क्राइब किया गया है। तो उसके बाद रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज़ के बारे में दिया गया है। और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम बोले तो टाइडल वॉल्यूम और सारा डिटेल्स कुछ है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअरी वॉल्यूम, और ऐसे कुछ कैपेसिटीज़ में बहुत सारे भी डिस्क्राइब किया है, डिटेल्स में हम पढ़ेंगे। ठीक है, पार्शियल प्रेशर क्या एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, पार्शियल प्रेशर का रोल क्या है गैसेस में, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या रोल है, ब्रीदिंग में कैसे क्या, वो सब सारा उसका कैसे इंटरलिंक्ड है आपस में, हम वो सब पढ़ेंगे। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, तो ब्रीदिंग में कौन कौन सा गैसेस ट्रांसपोर्ट होता है और वो चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कौन मेनली दो गैसेस ही होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, उसका ही हम पढ़ेंगे कैसे पढ़ते हैं। और ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पर्टिकुलर वो सब्जेक्ट है, वो कैसे होता है। तो शॉर्टकट में दिया गया है, कैसे डायरेक्ट पढ़ेंगे। बाई ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक है, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है उसका नाम बन जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। उस तरह का ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी दिया गया है। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन हम पढ़ेंगे, तो ब्रेन का कौन सा पार्ट से रेस्पिरेशन रेगुलेट होता है, और कुछ डिजीजेस रेस्पिरेटरी डिजीजेस के बारे में हम पढ़ेंगे। अस्थमा, एम्फाइसेमा, ऑक्यूपेशनल डिजॉर्डर भी है उसमें इंक्लूडेड है, उसको भी थोड़ा देखेंगे। ठीक है, इतना चीज़ एनसीईआरटी में दिया गया है, और जो चीज़ थोड़ा डिटेल्स चाहिए वो एनसीईआरटी में जो नहीं दिया है उसको भी थोड़ा हम डिटेल्स पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ दिया है। इंट्रोडक्शन में ब्रीदिंग का डेफिनेशन दिया गया है। तो ब्रीदिंग में एक्चुअल क्या चीज़ है समझने के लिए चाहते हैं, बस सांस लेना और सांस छोड़ना ही, इसको ही ब्रीदिंग बोलते हैं एक्चुअली में। और ये चीज़ जो है ब्रीदिंग, ये डिफ़र करता है किस चीज़, दोनों चीज़ से डिफ़र। एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी एक पर्टिकुलराइज चीज़ है, और रेस्पिरेशन ये टर्म भी एक अलग है। तो तीन टर्म हमारे सामने आता है, ब्रीदिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड रेस्पिरेशन। एक्चुअली एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक रेस्पिरेशन का मेन पार्ट है, और रेस्पिरेशन अगर हम बोले तो वो ब्रॉड एक्सपेक्ट पे ब्रॉड टर्म है। तो ब्रीदिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इसके अंदर आता है, लेकिन ब्रीदिंग जो है मतलब सिर्फ सांस लेना और सांस छोड़ना, ये प्रक्रिया को ब्रीदिंग किया बोला जाता है। ठीक है, सो इट इज़ मोस्टली अ मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस ब्रीदिंग को बोला जाता है। इन सिंपल वर्ड्स ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, एयर एंटर्स थ्रू नोज एंड रीचेस लंग्स, दैट इज कॉल्ड इनहेलेशन। ब्रीदिंग का दो पार्ट होता है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। ठीक है, सांस लेना दिस इज इक्वल टू ब्रीदिंग। ठीक है, सांस लेना इधर देखिए, ये सांस लेना वाला इनहेलेशन, सांस छोड़ना जो है ये हो गया हमारा एक्सहेलेशन। ठीक है, तो इतना ही है। अगेन एयर रिटर्न्स बैक फ्रॉम लंग्स टू नोज, एक्सहेल होकर जाता है, और भाया रेस्पिरेटरी पाथ एक फिगर मैंने ड्रॉ किया है, नीचे मैं दिखाऊंगा, उस हिसाब से होता है। ठीक है, केमिकल चेंजेस भी होता है, जो हम बोलते हैं गैसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस का टर्म जो यूज़ करते हैं इधर, तो वो वाला चीज़ केमिकल चेंजेस ही होता है। ठीक है, और फिर केमिकल चेंजेस कहाँ पे होता है, कौन सा साइड पे होता है, लंग्स का किस स्ट्रक्चर पे होता है, डिटेल में
माइक्रो लेवल पे कहाँ पे होता है, एल्वियोली एक स्ट्रक्चर है, वहाँ पे केमिकल चेंजेस जो है, वो केमिकल चेंज का क्या है, हम गैसियस चेंजेस ही बोलते हैं उस केमिकल चेंज को। तो वो गैसियस चेंजेस जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का डिफ्यूजन जहाँ पे होता है, वो एल्वियोली उसको बोलते हैं। वो पर्टिकुलर चैम्बर होता है। केमिकल चेंजेस सो कॉल्ड गैसियस चेंजेस अकर इन लॉन्ग्स इन द पर्टिकुलराइज्ड चैम्बर कॉल्ड एल्वियोली। ठीक है, इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ, किस चीज़ से बना है ये सेलुलर लेवल पे हम डिस्कस करेंगे। इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम, जो कि बहुत सिंपल है, एक ही टाइप का सेल से बना हुआ है और पतला से है, जहाँ पे इजीली गैसेस डिफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, इन गैसियस एक्सचेंज नो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। देखिए अभी गैसियस एक्सचेंज ब्रीदिंग से कैसे डिफर करता है, ये लाइन इसमें लिखा गया है। इन गैसियस एक्सचेंज नो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ नोज, नोस्ट्रिल, ट्रैकिया एटसेट्रा आर यूज्ड इन द कंपैरिजन टू ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में क्या हुआ, नोज, ये सारा चीज़ नोज से, नाक से हम हवा लिए और छोड़े, ठीक है, और ट्रैकिया तक भी हवा गया। लेकिन गैसेस एक्सचेंज कहाँ होता है, वो तो एल्वियोली में होता है, लॉन्ग से एक और पर्टिकुलर माइक्रो वहीं पे ही गैसेस एक्सचेंज होता है, ना कि ट्रैकिया पे हो जाता है, ना कि नोज पे गैसेस एक्सचेंज होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर दूसरा लाइन पे चलते हैं, कंबाइनिंग द प्रोसेस। तो देखो अब रेस्पिरेशन क्या चीज़ है, कंबाइनिंग द प्रोसेस, टोटल प्रोसेस को हम कंबाइन करें, ब्रीदिंग, गैसेस एक्सचेंज और सारा मैकेनिज्म के बाद, उसको हम बोलते हैं कंबाइनिंग द प्रोसेस। साइंटिफिक टर्म में दिया गया है उस टर्म के लिए, वो उसको बोलते हैं हम रेस्पिरेशन। ठीक है, समझ में आया। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन, देर इज ऑल्सो सेम चीज़ और थोड़ा और वर्ड्स में मैंने लिखा है, और देर इज डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ओके, ब्रीदिंग, अच्छा देखो हम पढ़ रहे थे क्या अभी, जो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का अंतर क्या है वो हम पढ़ रहे थे। लेकिन अभी क्या पढ़ेंगे, वो इस ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का डिटेल्स में कैसे लिखा गया है वो वाला हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं चलेगा, ये वाला चलेगा। ठीक है, ब्रीदिंग रिफर्स सिंपल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, बट रेस्पिरेशन इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन of O2 and removal of harmful CO2 gas from each cell via blood carrier molecule that is called hemoglobin that occurs due to bodily need। देखो अभी कार्बन डाइऑक्साइड और यूटिलाइजेशन ऑक्सीडेशन, वो तो ऑक्सीडेशन का यूटिलाइजेशन तो हमेशा होता ही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइजेशन वो होगा क्या, बॉडी के नीड, मतलब कहाँ कहाँ पे वर्क हो रहा है, और टॉक्सिक जो है हार्मफुल गैस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, वो उसका मात्रा कितना बड़ा, कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, कहाँ पे होगा, किस वजह से होगा, वो तो बॉडी के नीड एक्चुअली से होगा ना, बॉडी के नीड वजह से होगा। तो लाइक फूड ऑक्सीडेशन, हैवी फिजिकल वर्कलोड, और इन व्हाट वे बॉडी नीड्स, सो इज द वे ऑफ रेस्पिरेशन अकर्स। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन का आना वो हर